डियर स्टूडेंट्स, अब जब त्योहार समाप्त हो गया है तो आपके कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें ज्यादातर कमेंट्स ये हैं कि सर अब तो टाइम ही नहीं बचा, 2 ही महीना समय है। अगर 19 तारीख को एग्जाम हो जाता है, 12 को तो होने की संभावना नहीं है, 19 दिसंबर को अगर एग्जाम हो जाता है तो सर सिलेबस कैसे कवर होगा, कैसे पढ़ाई होगी, कितना हम कर पाएंगे, कैसे निकालेंगे इस एग्जाम को। पीछे से हम सभी तैयारी कर रहे हैं, आप अब ये बात कह रहे हैं कि सर कैसे एग्जाम निकालेंगे। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है, हम तो 40 दिन का भी कोर्स चलाएंगे। जब 40 दिन बचेगा तब भी हम उसी इंटेंसिटी से, उसी पेनिट्रेशन से इस एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। वे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास समय रहता ही नहीं है, वो 40 दिन के लिए भी तैयार हैं। हम 40 दिन का भी कोर्स चलाएंगे और दौड़ाएंगे, आपसे समय उतना मांगेंगे जो 40 दिन में चाहिए होगा। और अगर उसके लिए आप तैयार हैं तो हम 40 दिन में भी सिलेबस खत्म करेंगे, कोर्स समाप्त करेंगे, आपकी अच्छी तैयारी करवाएंगे। सो बी रेडी। वे लोग जो किसी कारणवश अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और चाह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में जो समय मिलेगा सबसे बेस्ट तैयारी करेंगे, तो वैसे लोग रेडी रहें, तैयार रहें। जब 40 दिन की हम बात कर रहे हैं, फिर तो 2 महीने हमारे लिए काफी इत्मीनान का है, सफिशिएंट है, अच्छी तैयारी हो सकती है। आपका माइंडसेट क्या है, हमें इसका जवाब चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं। हमारे पास तो सिलेबस का विजन एकदम क्लियर है, लेकिन बीपीएससी के पीटी के एग्जाम में सिलेबस नहीं, एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखना होता है, पिछले सालों के ट्रेंड को देखना होता है, किस सेगमेंट से, किस क्षेत्र से कैसे कितने प्रश्न आ रहे हैं। अगर ये सब आप समझ रहे हैं तो 2 महीने क्या, 30-40 दिन में भी अच्छी तैयारी होगी। घंटे बढ़ाकर, मेहनत बढ़ाकर, पॉजिटिविटी रखकर, लगातार मेहनत करके 1 महीने 40 दिन में भी तैयारी होगी। 2 महीने सफिशिएंट टाइम है, अच्छी तैयारी होगी। लेकिन आप सबसे पहले माइंडसेट क्लियर कीजिए कि मेहनत हम करेंगे, हमारे पास सिलेबस का खाका है, हमारे पास ट्रेंड पता है, हमें कोई गाइड कर रहा है, हमें दिशा का ज्ञान है, तो हम सीधे चलेंगे। हो सकता है कि बीच बीच में दौड़ना पड़े, हो सकता है बीच बीच में जंप करना पड़े, बाधाएं आएंगी, यानी छुट्टियां बीच में आ जाएंगी, हो सकता है किसी दिन तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए। इन सब के बीच तैयारी चलेगी, इसके लिए आप तैयार रहें। तो सबसे पहले माइंड से निकाल दीजिए कि 2 महीना बचा है, इसमें कैसे तैयारी होगी, इसमें शानदार तैयारी होगी। सबसे पहले आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपको आगे बढ़ाता है, दौड़ाता है और टारगेटेड रखता है। तो पॉजिटिविटी सबसे पहले अपने मन में भरिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपने सबसे अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, आपको सबसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है और फिर उसके लिए हम आपके साथ हैं। तो 2 महीने में अच्छी तैयारी होगी, पहली बात। दूसरी बात, एग्जामिनेशन का सिलेबस इसमें उतना खुला हुआ नहीं है, तो हम क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखते हैं। ट्रेंड क्या है? 48 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। आपने देखा है प्रश्न, बहुत सारे लोग 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन तो नेशनल करंट से आता है, 15-16 क्वेश्चंस बिहार करंट्स के आ जाते हैं। कुल मिलाकर 45, 46, 48 क्वेश्चंस आते हैं। अगर पिछले एग्जाम्स की बात करें जो 27 दिसंबर 2020 को हुआ था, 66वीं बीपीएससी एग्जाम पीटी, उसमें 48 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स थे। आप जाइए, क्वेश्चंस निकालिए, 1 बाय 1 देखिए। इस बार भी 45 प्लस अराउंड 45 क्वेश्चंस करंट के रहेंगे और हो सकता है 2-4 इस बार भी बढ़ जाए, इसके लिए आप तैयार रहिए। दूसरा सेगमेंट हिस्ट्री है। हिस्ट्री को स्कैन कर जाना है। आपको हमने एक गाइड बुक और एक 1 लाइनर्स चलाया है, शानदार ढंग से हम आपको लेकर बढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब चाहे पेड कोर्स। जो लोग पेड कोर्स में हैं, 1-2 दिन बचा है, आना है आ जाइए। यूट्यूब पे रहना है, उसे अच्छे ढंग से हार्डकोर की तरह फॉलो कीजिए। लेकिन ये सारा सेगमेंट जो हम आपको लेकर चल रहे हैं, इसे बिल्कुल ऐसे भेजिए कि अब इससे प्रश्न आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको जो बुक्स और गाइड बुक्स चला रहे हैं उसमें अच्छी तैयारी चलेगी। और तो और हम स्पेक्ट्रम भी मॉडर्न इंडिया में साथ में चला रहे हैं, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री से भी लगभग 42-45 क्वेश्चन रहेंगे। अगर बिहार हिस्ट्री जोड़ लें, नेशनल हिस्ट्री जोड़ लें, तो लगभग 34-35 क्वेश्चन रहते हैं। बिहार के भी 8-10-12 हो जाते हैं, तो 44-45 क्वेश्चन हिस्ट्री से भी रहेंगे, बिहार और नेशनल मिलाकर 90 क्वेश्चन तो यहां ही हो गए। अब इसमें आपकी तैयारी कैसी है बताइए? मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, इसमें आपकी तैयारी कैसी है? आप एक बोलेंगे एसके पांडे पढ़ रहे हैं सर, बहुत अच्छा है, पढ़िए, बट केवल एसके पांडे से सारा तो नहीं होगा। एक गाइड बुक रखिए, एक टेक्स्ट बुक रखिए, जैसे हम स्पेक्ट्रम चलाते हैं और साथ में एक गाइड बुक लेकर चलते हैं। और तो और हमने एक 1 लाइनर भी चलाया है जो एनसीईआरटी सार संकलन के रूप में आपको दिख रहा होगा। तो ये सब तो कीजिए, इन्हीं 2 सेगमेंट्स में आप जंप मारेंगे। करंट
करंट अफेयर्स में अभी भी आप सभी कान खोलिए, तैयारी आप कर रहे हैं एक मैगजीन से। हमने जब बहुत कहा है तब आप करंट अफेयर्स में 2 मैगजीन हार्डली बहुत ही रो धोकर आप उसे लेकर तैयारियां कर रहे हैं और बोलते हैं सर वार्षिकांक है, अब स्पीडी है, तो सर हमने अगस्त वाला लिया था, अब अभी नहीं लेंगे। सर इतना क्या पढ़ना है? लोगों ने कहा एक बुक पढ़िए, बार बार पढ़िए। अच्छा, प्रैक्टिस सेट्स को लेकर आपके लगातार प्रश्न आ रहे थे। एक अच्छा प्रैक्टिस सेट मार्केट में दिख रहा है, ये किरण पब्लिकेशन का आया, ये वाला आप देख लीजिए। अच्छा प्रैक्टिस सेट है, हालांकि इसमें 10 ही प्रैक्टिस सेट है, 10 ही सेट है, लेकिन ये 10 सेट्स अच्छे हैं, अच्छा है, हमने इसे देखा है। ये इसलिए हमें बेटर लगा क्योंकि इसमें जो बीपीएससी के बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसका अनुपात मेंटेन किया गया है। 20 क्वेश्चंस में कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चंस बड़े वाले होने चाहिए, जिसका लैंग्वेज, जिसका सेंटेंस बड़ा हो। जैसे इंडियन पॉलिटी में, इकोनॉमी में इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका अनुपात, इसका रेशियो मेंटेन होना चाहिए किसी भी प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन में लंबाई का अनुपात, बीपीएससी या सीडीपीओ के क्वेश्चंस बड़े बड़े भी होंगे। तो केवल इस 2 सेगमेंट को थोड़ा सा आंख खोलकर आप तैयारी कीजिए तो आपके 80 से 90 क्वेश्चंस कवर अप होंगे। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन आपका बनने वाला आएगा। हाँ, ये भी आप जान लीजिए कि अगर पूछेगा कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो ये किसी भी बुक से आप पढ़ लीजिए। आपका इस तरह का प्रश्न 2-4 कठिन रहेगा जो नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए, उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन अगर पूछ रहा है कि आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर किसने सजाया था, तो क्या हम इसे नहीं बनाएंगे? या किसी मिक्सचर को किस प्रॉपर विधि से हम अलग करते हैं, तो क्या हम नहीं बनाएंगे? इसमें 4-5 क्वेश्चंस बहुत गुड़ आएंगे, कठिन आएंगे, उसे आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा। ये सेगमेंट बिहार स्पेशल हो गया। बिहार स्पेशल में कोई भी एक बुक आप पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़िए और उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। तो ये सब अगर आप करते हैं, कौन रोक सकता है आपके रिजल्ट को? अभी से 2 ही महीने अगर हम मान लें, 19 तारीख को एग्जाम होने जा रहा है, तब भी जो समय आपको मिल रहा है 8 घंटे स्टडी पे दीजिए और फोकस्ड होकर। अच्छा, बीच में रिवीजन का पुट रखिए जरूर। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, एक दिन जरूर रिवीजन का रखिए और दिन भर जो आप टॉपिक्स पढ़ते हैं उसमें 2 टॉपिक्स कम से कम पीछे का रखिए कि उसे हमें रिवाइज करना है। ये सब करते हुए चलिए, क्यों नहीं रिजल्ट होगा? हम 40 दिन में भी आपको दौड़ाएंगे। लेट द टाइम कम। टेक केयर।